हेलो बच्चों, आरकेएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या जनन के प्रकार। इससे पूर्व वीडियो में आप लोग को जनन के परिभाषा के बारे में बताया गया था, जीवन अवधि के बारे में बताया गया था। ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे जनन के प्रकार के बारे में, एकदम सरल तरीके से पढ़ेंगे, शुद्ध शुद्ध तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा नंबर आए और पढ़ने में भी मजा आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं जनन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें देखो मुख्यतः जनन के दो प्रकार होते हैं। मुख्यतः क्या होते हैं? जनन के दो प्रकार होते हैं, बताया गया है। पहला आपका होता है असेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अलैंगिक अलैंगिक जनन। ठीक है। और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं आपका लैंगिक जनन। ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपका अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? फिर से एक बार याद कर ले आप लोग को, याद करना पड़ेगा आपको। असेक्सुअल है ना, नाम से स्पष्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो आप लिख देता हूं ताकि समय की बचत और ऊर्जा की बचत हो सके। तो अलैंगिक जनन के बारे में आप लोग क्लास 6 में पढ़े हो, क्लास 9 में भी पढ़े हो, क्लास 10 में भी पढ़े हो। अब मेरे ख्याल से क्लास 6 में पढ़ने के साथ साथ पूरा आप लोग 10 तक पढ़े हो, 11 में भी पढ़े हो बायो में। ठीक है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में आम बात में सिर्फ सुनते भी रहते हैं इसके बारे में। ठीक है। तो अलैंगिक जनन कुछ मैं परिभाषा के रूप में पहले बोलता हूँ, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है। और तीनों चीज अगर आपको आ गया, क्या क्या आ गया? सही तरीके से लिखना आ गया, सही तरीके से परिभाषा याद हो गया, और उसको सही तरीके से समझ गए, तो आपको कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता। और आप 12वीं के साथ साथ बीएससी एमएससी कहीं भी जाओगे, जितना बड़े कोर्स करोगे, तुरंत याद आएगा, तो आपके माइंड में ये छप जाएगा पूरा। ठीक है। तो इमेजिनेशन का भी इस्तेमाल करना है, जो मैं लिखूंगा वो दिखाई भी देना चाहिए। आंख बंद करोगे तो भी दिखाई देना चाहिए, ऐसे ही आप लोग को याद करना है। ठीक है। और इसको अच्छा से अच्छा समझना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन के नाम में ही उसका उत्तर है भाई। थोड़ा देखो, अलैंगिक अर्थात उसमें लिंगों का उपयोग नहीं होता है। किसका उपयोग नहीं होता है? लिंगों का उपयोग नहीं होता है। अर्थात अलैंगिक जनन वे जनन होते हैं, या जनन का वह प्रकार होता है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। हम जानते हैं कि जनन एक क्रिया है। जनन एक क्रिया है। तो जनन की क्रिया में जो अलैंगिक जनन के जो प्रकार है, उसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है। केवल एक ही जीव भाग लेता है, और इसमें लिंगों की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती? लिंगों की आवश्यकता नहीं होती। और अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा जो नए जीव उत्पन्न होते हैं, जो नए संतति बनते हैं, उसे क्लोन कहते हैं। इस चीज को याद रखना। क्या कहते हैं? क्लोन। क्लोन माने डुप्लीकेट। इस चीज को याद रखना। ठीक है। क्लोन मतलब डुप्लीकेट। आए समझ में? अलैंगिक जनन वे जनन होते हैं जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। इसमें लिंगों की आवश्यकता, नर और मादा की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। और अलैंगिक जनन के द्वारा जो जीव बनते हैं, जो नए संतति का निर्माण होता है, उसे क्लोन कहते हैं। और इसमें विविधता नहीं पाई जाती। विविधता में समझते हो ना, जीवों के आकार में, रंग में, रूप में विविधता नहीं पाई जाति। इसको समझते हैं। पहले इसको मैं यहाँ पर लिख दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। पॉइंट टू पॉइंट लिख दूं। चलो पहला पॉइंट क्या बोला गया है? इसमें किसमें? अलैंगिक जनन में। याद रखना है ना, इसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, है ना, केवल एक ही जीव भाग लेता है। इस चीज को आपको याद रखना है, केवल एक ही जीव भाग लेता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें लिंगों की आवश्यकता
लिंगों की आवश्यकता नहीं होता। ठीक है, नहीं होता है। 2 पॉइंट याद हो गया। अब परिभाषा कैसे बनाना मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा भी। उसके बाद क्या लिखोगे, इनसे बने या अलैंगिक जनन से बना हुआ नया जीव, मैं लिख देता हूं यहां पर, बना हुआ नए जीव, यहाँ पर संतति लिख लो पुस्तक में ताकि समझ में आ जाए, संतति। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। इनसे बना जीव, इनसे बना जीवों में लिखो, है ना, इनसे बना जीवों में कोई विभिन्नता नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, है ना। यह हूबहू हूबहू अपने जनक के समान होता है। किसके समान होता है? जनक के समान होता है, समान होता है। ठीक, इतना क्लियर है आप लोग को माइंड में? कितना होना चाहिए क्लियर? ठीक है, क्या बोला गया है कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में क्या है, इसमें केवल एक ही जीव भाग लेगा, नर मादा की जरूरत इसमें नहीं है, इसमें लिंगों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए असेक्सुअल बोला गया है ना। रिप्रोडक्शन में बना हुआ नए जीव संतति को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन मतलब डुप्लीकेट, हूबहू, है ना, जिनमें जीवों में कोई भिन्नता नहीं पाया जाता, यह हूबहू अपने जनक के समान होता है। ये तो 4 पॉइंट हो गया, पॉइंट हिसाब से आपको याद रखना है। और जब आप पेपर में जाओगे या आपके माइंड में कैसे याद रखना है, इसको तरीका बताता हूँ। याद करने का तरीका एकदम शॉर्टकट में, एकदम ट्रिक है, समझो। ये तो पॉइंट पॉइंट में समझने का आसान, समझने के लिए इसको ऐसे बनाया गया है। और पेपर में कैसे लिखोगे, परिभाषा से कैसे लिखोगे, अलैंगिक जनन, चारों पॉइंट को बस जोड़ देना है। ठीक है, चारों पॉइंट को यहाँ पर जोड़ देना है। फिर एग्जाम्पल दूंगा कि हूबहू ऐसे क्यों होते हैं, इसका रीजन भी, इसका कारण भी है, और कौन से कोशिका विभाजन में ऐसा होता है, पूरा समझाया जाएगा, पूरा डीपली तक। ठीक है, केवल आप लोग को ध्यानपूर्वक सुनना है और समझने का प्रयास करना है। आए समझ में? और कॉपी में नोट्स करते जाओगे। तो यहाँ पर परिभाषा कैसे लिखोगे, बस चारों पॉइंट को यहाँ पर आपको जोड़ देना है। ठीक है, देखो इसमें क्या कैसे लिखना है, लिख लेना, मैं बोल रहा हूं। अलैंगिक जनन वे जनन होते हैं जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, इसमें लिंगों की आवश्यकता नहीं होती, और इनसे बने हुए जीव को क्लोन कहते हैं, जो जनक के समान हूबहू होता है और इसमें विविधता नहीं पाया जाता। भाई जनक के समान ही रहेगा तो कहाँ से विविधता होगा? ठीक है, आया समझ में? जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। फिर से बोल दूं, अलैंगिक जनन वे जनन होते हैं जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इससे बना हुआ नए जीव को क्लोन कहते हैं, और ये अपने जनक के समान हूबहू होते हैं, और इन जीवों में कोई विविधता, कोई अंतर नहीं पाया जाता। ये बन गया इसका परिभाषा। तो मेरे ख्याल से अलैंगिक जनन समझ में भी आ चुका है और परिभाषा समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर एक शब्द का वर्णन किया गया है कि क्लोन, हूबहू, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ होने का रीजन ये है, इधर देखो, मान लो यहाँ पर कोई एक जीव है, एक जीव में डीएनए होते हैं, सब जानते हो। डीएनए किसको बोलते हैं? अनुवांशिक गुण है, समझो। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए है मान लो। ठीक है, अब देखो ये जीव क्या करेगा, अपने डीएनए में द्विखंडन करेगा। आप लोग समसूत्री और सूत्री विभाजन में पढ़े हो क्लास 10 में। ठीक है, उससे पहले वाले मैंने क्लासेस में पढ़े हो। अब क्या करेगा, ये 2 डीएनए का निर्माण करेगा। कितने डीएनए का निर्माण करेगा? 2 डीएनए का निर्माण करेगा, और एक जीव से मान लो 2 जीव बन गए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी इसका डीएनए आ गया हूबहू, यहाँ पर भी इसका डीएनए आ गया हूबहू। ठीक है, इस डीएनए में कोई अंतर है क्या? इस डीएनए में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। इस डीएनए में कोई अंतर है? इस डीएनए में कोई अंतर है? कोई नहीं। जैसे अमीबा, मान लो ये अमीबा ले लो। अमीबा क्या करता है, अपने शरीर को 2 टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ देता है, और एक अमीबा से 2 अमीबा, 2 अमीबा से 4 अमीबा बन जाता है। क्या आप पहचान पाओ कौन जनक है, कौन संतति है? नहीं पहचान पाओ, क्योंकि उनकी जो संगठन होती है वो एक समान होती है, जिसको हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लो, है ना, कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन
समसूत्री विभाजन में होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन में या विभाजन में होता है, लिख लो, ठीक है। समसूत्री विभाजन में होता है, अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इसमें कोई भिन्नता नहीं पाया जाता और हूबहू अपने जनक के समान होते हैं। इतने में आपका कंप्लीट होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। आने वाले और वीडियो में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपको लैंगिक जन्म समझाना पड़ेगा। लैंगिक जनन समझ में आया, फिर दोनों का हम अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे आपको एनसीईआरटी बुक में उतना अंतर दो स्पेशल तरीके से नहीं दिया गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अंतर भी आप लोग को स्पेशल तरीके से समझाऊं, ताकि आने वाले पिछले वीडियो में या आने वाले क्लासेस में काम आ सके और आप दोनों विभेद कर सको, ठीक है। फिर उसके बहुत सारी क्रियाएं हैं, उसका वर्णन करते जाएंगे। तो चलो आप समझते हैं लैंगिक जनन के बारे में। हो गया आपका अलैंगिक जनन, ठीक है। इसके प्रकार भी बहुत सारे प्रकार हैं, पिछले कक्षाओं में आप लोग पढ़ के आए हो, उसको हम लोग डील करते जाएंगे। पहले समझ लेते हैं लैंगिक जनन, फिर इसके प्रकार के बारे में वर्णन करेंगे। चलो अब समझते हैं लैंगिक जनन, दूसरा है, ठीक। लैंगिक जनन क्या बोलते हैं जी इसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम से स्पष्ट है, लैंगिक है मतलब यहाँ पर जनन की क्रिया में क्या होगी, लिंगों की आवश्यकता होती है ना। समझ में आना चाहिए, जस्ट उसके थोड़ा अपोजिट है, बाकी आप लोग को समझ में आएगा। पहला पॉइंट मैं लिख देता हूं, इसमें लिंगों की आवश्यकता होती है, लिंगों की आवश्यकता होता है। पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लो, दूसरा पॉइंट एकदम सरल है, ठीक है। फिर मैं परिभाषा फिर से बनाना सिखा दूंगा एक बार, उसके बाद इसको और डिटेल में वर्णन करेंगे। इसमें लिंगों की आवश्यकता होती है, उसके बाद इसमें लैंगिक जनन में, ठीक है, दो विपरीत जीवों की आवश्यकता होती है, दो विपरीत जीव भाग लेते हैं, लिख लो, ठीक है। दो विपरीत जीव, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूं, नर एवं मादा, नर व मादा, ठीक है, भाग लेते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा, नर एवं मादा भाग लेते हैं, समझ में आया। उसके बाद इनसे बना जीव, इनसे बना नए जीवों में, लिखो, नए जीवों में विविधता पाया जाता है, पाया जाता है। क्यों पाया जाता है मैं समझाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर 3 पॉइंट ही काफी है इसके लिए, लैंगिक जनन के लिए। तो लैंगिक जनन के लिए 3 पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया। पहला पॉइंट, इनमें लिंगों की आवश्यकता होती है, समझ में आ चुका है। इनमें दो विपरीत जीव, नर व मादा भाग लेते हैं, ये भी समझ में आ चुका है। उसके बाद इनमें बना जीव या इसमें बना जो नए जीव होते हैं, जो संतति होते हैं, उसमें विविधता पाई जाती है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर परिभाषा कैसे बनाओगे। लैंगिक जनन वे जनन होते हैं जिसमें दो विपरीत जीव भाग लेते हैं, नर और मादा भाग लेते हैं, जनन की क्रियाएं करते हैं, और इनसे प्राप्त जो नए जीव होते हैं, जो नए जीव उत्पन्न होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो नए जीव होते हैं उनमें विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में होता है। इसको ये स्पेशल लिख लो क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन अर्धसूत्री विभाजन में होता है, इसलिए इसमें अंतर पाया जाता है। कैसे, उसको मैं अभी समझाता हूं। तो परिभाषा क्लियर हो गया। चलो अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, लैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता होती है। तो नर मादा क्या करते हैं, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो तो नर ले लेते हैं, फिर यहाँ पर मादा ले लेते हैं, ठीक है। दोनों विपरीत लिंग है, ठीक है, नर और आपका मादा, मेल एंड फीमेल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल एंड आपका यहाँ पर है फीमेल। आप क्या करेंगे, नर से नर युग्मक का निर्माण होगा, नर युग्मक, ठीक है। तो मादा से क्या बनेगा आपका, मादा युग्मक। नर युग्मक किसको बोलते हैं, शुक्राणु। क्या इसको बोलते हैं आपका,
शुक्राणु। मादा युग्मक किसको बोलते हैं आपका? अंडाणु या है ना, अंडाणु या अंडाशय इसको भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना, शुक्राणु या अंडाणु। इस प्रकार से, एक मिनट, अंडाणु इस प्रकार से लिख सकते हैं, योबियम लिख सकते हैं ना। अब दोनों आपस में क्रिया करेंगे और क्या बनाएगा? युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज, युग्मनज है ना, युग्मनज निर्माण करते हैं। और युग्मनज इसको क्या बोलते हैं? गैमिट्स। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? गैमिट्स। और यहां से क्या बनता है आपका? शिशु का निर्माण होता है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लैंगिक जनन में क्या होते हैं? नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। नर से नर युग्मक बनते हैं, स्पर्म बोल सकते हैं। मादा युग्मक अंडाशय समझो, और यहाँ पर देखो शुक्राणु, स्पर्म है ना। दोनों में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया। क्या क्रिया होती है दोनों में? निषेचन। इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और युग्मनज मन यहाँ पर बनता है गैमिट्स। क्या बनता है आपका? गैमिट्स, ठीक है। और गैमिट्स से क्या बनता है आपका? शिशु का निर्माण होता है। या गैमिट्स इसको बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग जायगोट बोल सकते हैं ना। गैमिट्स क्या बनता है? जायगोट। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, जायगोट। क्या बनता है आपका? जायगोट। इसको जायगोट बोलते हैं युग्मनज को, ठीक है। युग्मनज को क्या बोलते हैं? जायगोट। और जायगोट से ही क्या बनता है आपका? शिशु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपका लैंगिक जनन। चलो, लैंगिक जनन में क्या होते हैं? दो विपरीत लिंग भाग में लेते हैं। दो विपरीत जीव, नर और मादा, नर युग्मक का निर्माण करते हैं, मादा मादा का निर्माण करते हैं। फिर निषेचन की क्रिया होती है, फिर जायगोट का निर्माण होता है। यही जायगोट क्या होते हैं? आगे चल के शिशु का निर्माण करते हैं। इसीलिए अब देखो, मान लो एग्जाम्पल है तो मनुष्य का, माने विविधता क्यों पाया जाता है? तो मनुष्य का कितना होता है आपका? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितना होते हैं आपका? 46 गुणसूत्र। जो अर्ध सूत्री भजन में कितना हो जाता है आपका? 23। और आपका ये 23, फिर ये दोनों आपस में फिर कितना बनाते हैं आपका? 46। इसीलिए आधा गुण नर से और आधा गुण मादा से। इसीलिए जो नया संतति बनते हैं उसमें विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका लैंगिक जनन भी समझ में आ चुका है। फिर समझा दूं, लैंगिक जनन वे जनन होते हैं जिसमें दो विपरीत जीव भाग लेते हैं। और दो विपरीत जीव भाग लेने के साथ जो नए जीव बनते हैं, है ना। विपरीत जीव कौन? नर और मादा। उसमें जो जीव बनते हैं विविधता पाई जाती है। हम क्लोन नहीं बोल सकते, याद रखना। क्लोन किसमें बोलेंगे हम लोग? कि क्लोन किसमें बोलेंगे? अलैंगिक जनन में, ठीक है। जो जनकों के समान होता है और इसमें जनकों के से कुछ लक्षण मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। चेहरा माँ से मिल गया या चेहरा पापा से मिल गया, तो सब चीज आप समझते हो। अनुवांशिकी के अंतर्गत आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 10 में, ठीक है, कि जीवों में विविधता किस प्रकार पाई जाती है। तो क्लियर हो गया इतना आप लोग का लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जनन के दो मुख्य प्रकार थे, दोनों समझ में आ चुका है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में विशेष अंतर। यदि अंतर समझ में आया तो समझो कि आप लोगों को पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। एक बार इसको अंतर को हम लोग कर लेते हैं रिपीट, ठीक है। और अंतर को मैं पढ़ाऊंगा एकदम विशेष तरीके से। अगर समझ में ना आए तो वीडियो में क्या करता है आपका? कमेंट करते हैं, याद रखना कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, ताकि आने वाले क्लासेस में और अच्छे से पढ़ाने का हमको जज्बा मिल सके, ठीक है, मोटिवेट हो सके। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। तो चलो देखते हैं। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, इसको आप लोग विशेष ध्यान देना। ये जो टॉपिक है पेपर पर अधिकतर पूछे जाते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर के बारे में, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डीपली पढ़ेंगे। तब तक पढ़ेंगे जब तक समझ में ना आए। अगर ये टॉपिक समझ में आया तो आप लोग समझ लो कि पूरा आप लोग का चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में विशेष अंतर। तो देखो यहाँ पर लैंगिक जनन अलैंगिक जनन, इसके बारे में तो थोड़ा मोड़ा पढ़ ही लिए हो, है ना। और इसका अंतर देखेंगे, फिर ये क्लियर हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में, ठीक है। पहला देखो यहाँ पर अलैंगिक जनन में क्या है? इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। परिभाषा में भी पढ़े हो कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, एक ही जनक भाग लेता है, जो आगे चलकर अपने वंश का निर्माण करते
हैं बिना लिंगों के प्रयोग के, क्योंकि इसमें लिंगों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिपेरेंटल। क्या बोलते हैं? यूनिपेरेंटल। इस चीज को याद रखना, ये आपका नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिपेरेंटल किसे कहते हैं? ठीक है, तो किसे कहते हैं? इस प्रकार के जनक में केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, अर्थात जनन की वह क्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे यूनिपेरेंटल कहते हैं। उसके बाद लैंगिक में देखो, इस प्रकार के जनन में दो जनक भाग लेते हैं। कौन से भाग लेते हैं? दो जनक भाग लेते हैं, यहाँ पर नर एवं मादा, मेल एंड आपका फीमेल भाग लेते हैं। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बाई पेरेंटल। तो पहला अंतर समझ में आ गया। अलैंगिक में एक ही जनक भाग लेगा, लैंगिक में दो जनक भाग लेते हैं, मेल एंड फीमेल। टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं आपका बाई पेरेंटल। क्या बोलते हैं? बाई पेरेंटल। याद रखना है, यूनिपेरेंटल किसे कहते हैं, बाई पेरेंटल किसे कहते हैं। तो यूनिपेरेंटल किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। बाई पेरेंटल किसे कहते हैं? जिसमें दो जनक भाग लेते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, चलो पहला अंतर आपको समझ में आ चुका है। दूसरा देखो, अलैंगिक जनन से इसमें प्रजनन इकाई के रूप में शरीर का कोई भाग, कलिका जिसको हम अंग्रेजी में बड बोलते हैं, बीजाणु अंग्रेजी इसको स्पोर बोलते हैं ना, होते हैं। अर्थात इसमें प्रजनन इकाई के रूप में शरीर का कोई भाग, कलिका, बीजाणु होते हैं। और इसमें देखो, इसमें प्रजनन इकाई क्या होता है आपका? रिप्रोडक्टिव यूनिट, युग्मक, गैमिट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? गैमिट के रूप में। अर्थात अलैंगिक जनन में अधिकतर ये पेड़ पौधे में होते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होते हैं? जो आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होते हैं, जिससे जनन की क्रियाएं होती हैं, वो पौधे की कलिका हो सकता है, पौधे की बीजाणु हो सकता है। ठीक है, अर्थात शरीर का ऐसा कोई भी भाग जो बिना लैंगिक क्रियाओं के क्या करते हैं? नए जीव को उत्पन्न करते हैं। आया समझ में? तो पौधे में क्या क्या हो सकते हैं? तो बीजाणु हो सकते हैं या उसकी कलिका हो सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? अमीबा भी क्या करते हैं? अपने शरीर का अंग को क्या करते हैं? दो भागों में तोड़ देते हैं। तो किसमें आएगा वो अमीबा? आपका अलैंगिक जनन में। ठीक है, अब देखो लैंगिक जनन में क्या है? इसमें प्रजनन इकाई, रिप्रोडक्टिव यूनिट, युग्मक मैंने गैमिट के रूप में होता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें प्रजनन इकाई क्या है आपका? गैमिट के रूप में है ना, मेल गैमिट रिएक्ट टू फीमेल गैमिट। ठीक है, फिर प्रोड्यूस करेगा क्या आपका? जायगोट। फिर जायगोट प्रोड्यूस करेगा शिशु का निर्माण करेगा, समझो। ठीक है, आए समझ में? चलो दोनों में अंतर क्लियर हो गया। तीसरा देखो, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। किसके निर्माण होता है? युग्मक का। सही बात है भाई, अलैंगिक जनन में युग्मक में इसमें तो क्या होता है? डायरेक्ट डीएनए फिर डीएनए का निर्माण हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होते हैं? नर होते हैं, मादा होते हैं, फिर दोनों आपस में क्रिया करते हैं, फिर इस प्रकार की आपका युग्मक गैमेट्स का निर्माण करते हैं। गैमेट्स आगे चल के जायगोट का निर्माण करते हैं। देखो यहाँ पर चौथा पॉइंट देखो, यह जनन निम्न अकशेरुक जीव व निम्न सरल पादपों में पाया जाता है। यह जनन निम्न अकशेरुक जीव व निम्न सरल पादपों में पाया जाता है, जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है? यह जनन लगभग सभी उच्च जंतुओं और पादपों में पाया जाता है। इसको समझाने के लिए जरूरत नहीं है। अर्थात सरल जीव जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, अकशेरुक होते हैं। ठीक है, अकशेरुक में समझते हो ना, जिसमें हड्डियां नहीं पाए जाते। सरल जीव होते हैं जिसकी संगठन सरल होती है, संगठित सरल होती है, उसकी बनावट एकदम सरल होती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। सरल पादप है ना, उसमें आपका क्या होता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। जबकि उच्च जाति के या उच्च कोटि के जो पौधे होते हैं, जिसका संगठन उच्च होता है ना, उन जंतुओं में, पादपों में क्या होते हैं? लैंगिक जनन पाया जाता है। ऐसा समझ में? चलो एकदम सरल है भी। पांचवा देखो, निषेचन की क्रिया नहीं होता है। भाई इसमें लैंगिक लिंगों की आवश्यकता ही नहीं है, मेल फीमेल का निषेचन की क्रिया कहाँ से होगा? ठीक है, तो निषेचन की क्रिया इसमें नहीं होता है। जबकि इसमें निषेचन की क्रिया होती है फर्टिलाइजेशन, बताया था ना कि आपका मेल एंड आपका फीमेल क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? डॉटर सेल या
आपका डॉटर और संतति का निर्माण करता है, इसीलिए निषेचन की क्रिया होती है। मेल गैमेट्स रिएक्ट टू फीमेल गैमेट्स, ठीक है। अब देखो छठवां, देखो इनमें सभी विभाजन समसूत्री होते हैं। पहले आप लोग को ये याद रखना है, और नीट के क्वेश्चन में आता है कि अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है, ठीक है। तो क्या उसमें होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है आपका समसूत्री विभाजन, मियोसिस बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, ठीक है। जबकि लैंगिक जनन में समसूत्री होने के साथ साथ अर्धसूत्री भी होता है, इसमें दोनों होता है, मियोसिस है ना, माइटोसिस एंड द मियोसिस, दोनों प्रकार के इसमें विभाजन होते हैं। आए समझ में। चलो थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि आप उतना मैंने आप इसको पढ़ चुके हो, इसे थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर रिपीट कर दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सातवां, देखो नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुणों वाला होता है। जो इसमें नए जीव हैं, अलैंगिक जनन में जो नए जीव बनते हैं वो पूर्णतः जनकों के समान होते हैं, क्लोन होते हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें पूर्णतः नहीं होता, इसमें जनकों के समान पूर्णतः नहीं होता, क्योंकि मेल का थोड़ा गुण आएगा, फिर फीमेल का गुण आएगा, दोनों आपस में क्या करेंगे, नए गुण उत्पन्न करेंगे, नए भिन्नता उत्पन्न करेंगे, इसीलिए इसमें क्या होते हैं, जो गुण होते हैं वो जनकों के समान पूर्णतः नहीं होते हैं, ठीक है। आए समझ में, बन जाएगा, एकदम सरल है। चलो फिर एक बार इसको समझ देता हूँ। टू पेरेंट्स बिटवीन, है ना, टू पेरेंट्स बिटवीन अ रिप्रोडक्शन, या उसको गुण बोल सकते हैं कि दो पेरेंट्स से क्या होते हैं, इसके जो गुण होते हैं वो आते हैं। आए समझ में, बन जाएगा, मेरे ख्याल से एकदम सरल है भाई। या इस ऐसे बोल सकते हैं इसको, जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स, ये लिख सकते हैं, जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन टू पेरेंट्स। आए समझ में, जेनेटिक डिफरेंस में समझते हो ना, जेनेटिक डिफरेंस अर्थात उनके गुणसूत्र में या जो डीएनए होते हैं उसमें अंतर पाया जाता है। मेल का डीएनए अलग रहेगा और फीमेल का डीएनए अलग रहेगा, है ना। जो अलग अलग डीएनए निर्माण करेंगे तो ये अलग डीएनए बनेगा। इस प्रकार से गुणों में क्या होता है, भिन्नता पाई जाती है। आया समझ में। चलो आठवां देखो, जनन की क्रिया दर अधिक, है ना, जनन की क्रिया दर क्या होता है, अधिक होता है, रैपिड मोड में होते हैं। किसमें होते हैं, आपका रैपिड मोड में होते हैं। तो जनन की क्रिया, अलैंगिक जनन में जनन क्रिया क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि कम समय लगता है इसमें, और कम समय लगता है तो अधिक से अधिक जीवों का निर्माण होता है। जबकि जनन क्रिया की दर क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होती है, इसमें समय अधिक लगता है कोशिका विभाजन के लिए। चलो अब देखो यहाँ पर यह कम महत्वपूर्ण होता है, जो अलैंगिक जनन है वो कम महत्वपूर्ण होता है, किसके दृष्टि से, विभाजन या विविधताएं की दृष्टि से। विभाजन की दृष्टि से भी होता है और विविधताएं की दृष्टि से भी होता है, ये कम महत्वपूर्ण है ना, जबकि ये अधिक महत्वपूर्ण होता है भिन्नताओं की दृष्टि से। आए समझ में, मेरे ख्याल से बहुत ही सरल है और ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर एक बार देख लेते हैं, मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ ताकि समझने में आपको फिर से आसानी हो। अलैंगिक जनन में देखो, इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव भाग लेते हैं जिसको हम लोग यूनिपेरेंटल कहते हैं, और इस प्रकार के जनन में देखो दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा, से इसको बाईपेरेंटल कहते हैं। अब देखो अलैंगिक जनन में इसमें प्रजनन इकाई के रूप में शरीर कोई भाग हो सकता है ना, कलिका या आपका बीजाणु हो सकता है, जबकि इसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट युग्मक भाग लेते हैं, मेल एंड फीमेल से। उसी वजह से युग्मक का निर्माण नहीं होता, तो जाहिर सी बात है यज्ञ प्रक्रिया से युग्मक का निर्माण होता है, प्रोड्यूस टू गैमेट्स, है ना। अब देखो यहाँ पर यह जनन क्रिया निम्न निम्न अकशेरुक जीव, निम्न सरल पादपों में होता है, जबकि वह सरल, है ना, सरल जीवों के साथ साथ उच्च जंतुओं और पादपों में पाया जाता है। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होता है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें गैमेट्स बनते हैं, जायगोट बनते हैं, इससे इसमें निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जबकि इसमें नहीं होता है ना। अब देखो यहाँ सभी विभाजन समसूत्री होते हैं, जबकि इसमें समसूत्री और असूत्री दोनों प्रकार के विभाजन पाए जाते हैं। उसके बाद देखो
इस नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुण वाला होता है, क्लोन होता है, पहले बता चुका हूँ, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। क्लोन होता है, क्लोन किस में होता है, अगर आ जाएगा नीट की परीक्षा में या 12वीं की परीक्षा में आ जाएगा तो किसमें लिखोगे, आपके अलैंगिक जनन में हूबहू जो संतति होते हैं वो जनक के समान गुणों वाले होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, क्लोन होते हैं, क्योंकि डीएनए का विभाजन नहीं होता है, समझो। ठीक है, आए समझ में, हूबहू जनक का जो डीएनए है वो उसके संतति के डीएनए में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाते हैं, समझो, शरीर से ही। आए समझ में, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आपका जो गुण होते हैं उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि मेल से आया हुआ डीएनए फीमेल से आया, मैं देखो यहाँ पर जो मेल होते हैं, जो नर होते हैं, उसके डीएनए अलग रहता है, फीमेल का डीएनए अलग, संख्या वही है पर डीएनए के जो क्वालिटी होते हैं, जो भिन्नताएं जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसमें मेल के समान होते हैं, फीमेल के समान होते हैं। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो नए डीएनए का निर्माण करेगा, जिसमें कुछ गुण मेल का रहता है, कुछ गुण फीमेल का रहता है, इसलिए भिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, मान लो इसका 23, इसका 46 से समझो, इसका भी 46 से बताया गया है, तो कितना कितना जाएगा, 23 और 23 आधा हो जाएगा, फिर से क्या बनेगा 46, तो ये नए बनेंगे, 23 इसका 23 इसका, दोनों गुण आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ जनन की क्रिया अधिक होती है, जनन क्रिया जो दर होता है रैपिड मोड में होता है, अधिक होता है, जबकि अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि पूर्णतः गुणों में भिन्नता या आपका विभिन्नता पाई जाती है, तो किसके कारण होता है, जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन टू पेरेंट्स। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक बच्चों, ये वाला समझ में आ चुका है आप लोग का। ठीक है, क्योंकि मेल से आया हुआ डीएनए और फीमेल से आया हुआ डीएनए दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो एक नए डीएनए का निर्माण करता है, जिसके द्वारा इसमें गुणों में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है, जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन टू पेरेंट्स, जेनेटिक डिफरेंस के कारण समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, जनन की दर अधिक होती है इसमें, जबकि जनन की दर इसमें क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पर देखो ये कम महत्वपूर्ण है, किसके दृष्टि से, विभिन्नताएं की दृष्टि से, ये अधिक महत्वपूर्ण होता है आपका विभिन्नताएं की दृष्टि से। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन पूर्णतः समझ में आ चुका है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आने वाले क्लासेस में ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं, जब हम लोग अलैंगिक के प्रकार, लैंगिक के प्रकार इसको पढ़ेंगे तो। ठीक है, इसके बाद आएगा जो वीडियो, उसमें हम पढ़ेंगे अलैंगिक के प्रकार के बारे में, जो मोस्ट 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 आईएमपी है। इस प्रकार धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है और क्या करना है, नोट्स तैयार करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को दबाना, ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, यदि आपको लॉकडाउन के समय पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मन को लगाओ, ताकि आप लोग का उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके। ठीक है, और क्या करना है आपको, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेने बाद क्या करोगे, इसका नोट्स तैयार करोगे, फिर होमवर्क आ जाएगा, होमवर्क कंप्लीट करोगे, फिर हम अगले क्लास के लिए क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करते जाएंगे। चलो ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।